हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और शायद आप लोगों ने इस बरसात के सीजन का मजा लेना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, सीजन तो बहुत एकदम इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम इतना प्यारा सीन लगता है ना, बारिश में बहुत मजा आता है। भाई साहब कतई जहर, कसम से बता रहे, बिल्कुल अपनी कसम। लेकिन बारिश में भीगने का मजा जो है ना, बाद में जुकाम हो जाए वो चलेगा, लेकिन बारिश का जो पानी होता है ना, एकदम शरीर में ऐसे छू के जाता है, क्या सुकून मिलता है यार। भाई बड़ा एकदम। आज हमारा प्लान पता क्या था? क्या था? आज हम सोचे थे कि ऊपर वीडियो शूट करें और बारिश हो रही, फुहारे दिखा दें। बिल्कुल। तो भाई जब बिजली तड़क रही थी ना, जब गाज गिर रही थी, गाज जानते हो, ताड़ 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 ताड़, तो हमने कहा यार भाई ये फाड़ के रख रही है, नीचे चलते हैं। तो हम इसलिए नीचे आ गए यार। भाई पूरा प्लानिंग में थे। बिल्कुल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना किसी देर की को न्यू पॉडकास्ट की। तो आज हमारे साथ फिर से सत्यम जी हैं। जी नमस्कार। जी सत्यम जी, और बताइए। बता दिया आपको, बारिश का मजा ही कुछ अलग है, बस इतना। चलिए, तो आज जो हमारा नेक्स्ट कंटिन्यूस सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हाँ, मतलब बहुत लोगों के कमेंट आएंगे, सर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ बताइए, दूसरा पार्ट कब आएगा, दूसरा पार्ट कब आएगा। चलिए भाई, तो दूसरा पार्ट था हमारा फ्रेशर पार्टी। अच्छा, फ्रेशर पार्टी। फ्रेशर पार्टी हाँ, फिर आफ्टर 6 मंथ जब हमारा एडमिशन होता है। हाँ, तो एडमिशन के 6 मंथ बाद, यानी दिसंबर और जनवरी के महीना। अच्छा। तो जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, हाँ हाँ, तो इन महीनों में क्या होता है कि फ्रेशर पार्टी होती है। तो फ्रेशर पार्टी में जो हम लोगों की रैगिंग हुआ करती थी, यानी जो चीज़ सिखाई गई कि अपने से बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना, यूनिटी क्या है, कोई बीमार हो जाए कोई तो उसको लेके कैसे जाओगे, तुम पैसा जेब से निकालोगे कि नहीं निकालोगे, अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर किसी हॉस्टल में पढ़ रहा है या लोकल में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, खुदा ना खास किसी को चक्कर आ गया, उल्टी दस्त बुखार, अचानक कोई ऐसा हादसा, सड़क हादसा, कुछ भी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। हाँ। लेकिन अचानक यानी एक्सीडेंटल अगर कुछ ऐसा होता है, तो होता क्या है इस कंडीशन में कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके कितना भी बड़ा इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाई गई थी। मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया था। डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन और मतलब और रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें। और प्रत्येक जगह पर लिखा रहता था कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, और जो कि सच में है। हमारे प्रत्येक कॉलेज के अंदर रैगिंग होना मना है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सुसाइड केस हो जाते हैं। हाँ। काफ़ी सारे कॉलेज छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जरूर सोचना कि जहाँ पर आप लोगों को सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, वहाँ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप मैं तुम्हें सपोर्ट्स के बारे में बता दूँ क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ हाँ, नंबर 1 बात, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारे हेल्प करते हैं। बेटा इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से सारी चीज़ें करो। नंबर 2 बात, कोई भी दुख तकलीफ होती है, आप फोन कर दोगे तो चाहे जितना टाइम रात हो, आपके माता पिता नहीं आ पाएंगे, जितनी जल्द आपके सीनियर विथ पैसे के साथ आपकी हेल्प करने चले आएंगे। क्योंकि उनका एक क्या होता है, कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में क्या होता है कि भले वो लोग पैसे से कमजोर है, लेकिन जब वो 50 रुपये इकट्ठा करते हैं तो वही 50,000 हो जाता है। बिल्कुल। कुछ जूनियर, कुछ सुपर सीनियर, कुछ डुपर सीनियर, कुछ डुपर सुपर सीनियर, कुछ सीनियर, सब लोग जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जब मिला के देखो, तो भाई सब प्रत्येक ब्रांच में है। कानपुर का नंबर 1 का पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेहतर प्रत्येक कॉलेज में होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन काफ़ी सारी जगह पर लोग लिमिट से ज़्यादा रैगिंग ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप रैगिंग के हिसाब से मतलब लोगों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, कम्युनिटी में रहते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं, लेकिन पढ़ना सिखा सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते। टॉर्चर करना बहुत गलत बात होती है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आप लोग जैसे मान के चलो कि अगर कोई डिसिप्लिन है, हाँ हाँ, अगर आप मान के चलो किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर एडमिशन ले रहे हैं तो भाई सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपने जो कॉलेज ले रहे हैं क्या ये सही है। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं कि सभी लोगों के जो क्या बोलते हैं, जो एडमिशन के लिए सेंटर बनाए जाते हैं। अच्छा। या फिर चॉइस के लिए बनाए जाते हैं कि भाई सब कहाँ पे किसको क्या ब्रांच लेंगे। तो सीनियर लोग बताते हैं कि अगर आप लोग ये वाला ब्रांच लेंगे तो इसका इस समय कॉलेजों का इतना पैकेज था, इस तरीके से कर सकते हैं आप। मतलब आप जिससे मिले रिस्पेक्ट के साथ बोले, अब ऐसे नहीं और भैया इतना कहते आइए तो 4 घंटा पड़ जाएंगे।
भैया तो बोल ही नहीं सकते वहाँ भैया पे। तो बोले नहीं सकते, सर बोलना पड़ता है। सर रिस्पेक्ट के साथ बोलो उनको, बिल्कुल, मतलब वो सजेशन भी देते हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है। क्या सही है क्या सही नहीं है, क्योंकि भाई साहब उनके साथ ऐसा होता है। हाँ आज तुमने भैया कह दिया, कल के दिन तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल, भैया की फिर ऐसी तैसी करके भाग जाओगे वही तो। चीज़ है। अगर वो तुम्हें समझा रहा हर चीज़, कोई एक नया नया लड़का जाता है कॉलेज में, हाँ हाँ उसको कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ बाथरूम है, कहाँ क्लास चल रही है, कहाँ टॉयलेट है, क्या वगैरह, क्या लैब है, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ पे स्टाफ है, कहाँ पे आपका HOD बैठे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं, कहाँ पे HOD के जो अंडर में स्टाफ करने वाला काम करने वाला, कहाँ पे आपका फीस पेमेंट वाले हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ पता नहीं रहता। एक सीनियर ही आपको गाइडेंस देता है, बेटा इधर चले जाओ, बेटा इधर चले जाओ, बेटा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, हाँ हाँ सारी चीज़ें उन लोग होती है। तो आफ्टर 6 मंथ क्या होता है कि वो आपको इतना मजबूत कर देता है हर चीज़ से, और एक सेमेस्टर होने के बाद फिर वो आपको पार्टी देते हैं। सारे लोग रुपए इकट्ठा करते हैं, जो पार्टी पहुंचती है वो कम से कम पहुंचती है 10 से 15 लाख रुपए की पार्टी होती है। इतना तगड़ा तगड़ा पार्टी जो आपने अपनी कभी लाइफ में नहीं देखी होगी। मतलब कि वो लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट होता होगा। हाँ, जूनियर के लिए, जूनियर्स के लिए, और बहुत अच्छा दिन होता है, इमोशनल मूवमेंट भी होता है, इमोशनल सब रोते हैं उस टाइम। अब फिर क्या होता है कि जो लोग 6 महीने जो लोग रैगिंग से परेशान होते कि यार सीनियर हमको ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, हाँ, कैसे क्या, मतलब हर चीज़। अब जब वो लास्ट मोमेंट ये होता है कि भाई साहब हमारा और आपके यहाँ तक का सफ़र था, सीनियर बोलते हैं अब आपका भी इस जून में नेक्स्ट ईयर आपके भी जूनियर आने वाले हैं, अब आप भी मैच्योर हो जाओ और समझदार हो जाओ, क्योंकि अब आपको उनको देखना है, अब हम आपको नहीं देखेंगे, हम तो पास आउट होकर के निकल जाएंगे। बिल्कुल। अब आप हमारी चाहे रिस्पेक्ट करो अथवा ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब लेकिन एक इमोशन जुड़ जाता है, इमोशन जुड़ जाता है, फिर सीनियर आपसे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन क्यों? मतलब लगाव हो जाता है, मतलब हर इंसान के साथ वही चीज़ है, और फिर सब लोग रोते हैं। अब क्यों भाई, अब वो बार बार आपको नहीं सिखाएंगे, 6 महीने तक बहुत सिखा दिया, बिल्कुल, क्योंकि अब वो लोग भी अपने प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई अब तुम सेकंड ईयर, मतलब अब तुम सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो, हाँ हाँ सेकंड सेमेस्टर में तुम पहुंचे हो, तुम्हारे ये हो गया सेकंड सेमेस्टर, अब तक तो क्या लोग आने शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, आपके जूनियर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या वही सीनियर लोग रैगिंग लगेंगे क्या सीनियर लोग समझाएंगे क्या सीनियर ही लोग डिसिप्लिन से आएंगे? नहीं। अब आपको इस लायक बना दिया गया है, अब आप सीनियर बन अब आप चुके हैं। करना। सबको एक आ जाता है कि देखो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लोगों को समझाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, हर चीज़ सिखाओ लोगों को बढ़िया तरह। अगर किसी को दुख दर्द हो रहा है, कोई हॉस्टल में नहीं रह पा रहा, काफ़ी सारी दुख तकलीफ होती है, तो आप उसके सुख दुख में साथ दो, यूनिटी बनाओ। वे सब लोगों को साथ में रहना है, सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आ रहते हैं। सीनियर क्या करते हैं भाई, अब आप आए, हाँ। मान के चलो मैं बनिया ब्राह्मण, तीसरा कुछ और कास्ट, हाँ। उन्होंने कहा कि SC है, OBC है, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ सब मानव है, सबको एक साथ खाना, सबको एक साथ पीना है, सबको एक साथ बर्तन में खाना है, क्योंकि भाई सब पढ़ने आए हो, ना कोई पूजा पाठ से मतलब ना कुछ। पढ़ाई करो, अपने कैरियर बनाओ, कैरियर बन जाएगा कुछ भी करो, लेकिन आप कैरियर बनाने के पर्पज से आए हो तो आप लोग पूजा पाठ पे मत ध्यान दो, मन में करो, सब कुछ करो। सुबह उठो, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लो और बस अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, यहीं से काफ़ी है। इसके बाद क्या कि आप एनालिसिस प्रोसेस में लग जाओ। बिल्कुल। क्योंकि जो फ्रेशर पार्टी होती है ना, अब मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है। हाँ। भाई साहब इस तरीके से तो जो स्टेज सजते हैं, चारों तरफ तो एकदम बिंदास तरीके से साउंड रहेंगे भाई साहब, बड़ा बड़ा पंडाल रहेगा, और एक साइड सीनियर लोग रहेंगे, फिर सुपर सीनियर, फिर डुपर सीनियर, और फिर सर जूनियर, सुपर जूनियर, हर तरीके के लोग रहेंगे अलग अलग। उनको अलग अलग बैच दिए जाएंगे, बैच से पहचाना जाएगा सुपर है कि ओपर है कि कौन सा है। मतलब आप मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब किसी जूनियर ने सुपर सीनियर का बैच लगा लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। नहीं, कोई रूल नहीं तोड़ सकता वहाँ पे। रूल तोड़ देगा तो समझो कि उसकी खैर नहीं। फिर तड़ातड़ नहीं भाई। मान के चलो आपको जो पोस्ट दी गई, आप कैसे दूसरे के पोस्ट पे जा सकते हैं? बिल्कुल। आपको सैलरी तो मिलनी जाएगी। हाँ। उसको समझा दिया है कि अब तुम मतलब तुम्हें हर चीज सिखाएगी तभी तुम रूल तोड़ोगे। बिल्कुल। फिर तो वो महामूर्ख हुआ ना। बिल्कुल। ये चीज़ होती है। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या कि सारी प्रोसेस होती है। फिर उन लोगों के पता नहीं कितने आइटम रहते हैं, पूरा एकदम प्रॉपर सिस्टम रहता है खाने का।
बिंदास तरीके से हर चीज़ का आएंगे, बढ़िया तरह कोक से लेके हर चीज़ तुम्हें दी जाएगी। और पार्टियों के सामने डांस होंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे बिंदास तरीके लग जाए एकदम। सारे प्रिंसिपल लोग होंगे, प्रिंसिपल से लेके प्रत्येक कॉलेज के मतलब काफ़ी सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े जो एसपी लोग काफ़ी सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं पूरे। जैसे मैं कानपुर में तो सारे कानपुर के जितने भी थे IAS PCS वगैरह सब लोग आए हुए थे, पूरे कॉलेजों के वो थे, प्रिंसिपल लोग थे। एक परफॉर्मेंस होते हैं यहाँ, मतलब समझो कि जो लड़के जो व्यवस्था बनाते हैं ना, एक नंबर की बनाते हैं, एक नंबर की भाई साहब। ये समझो, अगर मान के चलो 5-6 लड़के हैं, हाँ। अगर उन्होंने 1,000 भी दिया, बात समझ रहे हो? बिल्कुल 5 लाख समथिंग। ये चीज़ होती है, जब 50 लाख रुपये पहुंच जाता है, बात समझ रहे हो? ये यूनिटी होती है। अच्छा, फिर मतलब आप सीनियर बने, फिर आपने क्या किया? सेम प्रोसेस जो उनका वैसा हमारी तरफ से भी, अच्छा। सेम रिएक्शंस, हर चीज़ जो हम लोगों को यानी जो चीज़ें सिखाई गई वैसे लोगों के साथ कैसे क्या बिहेव करना है, हर चीज़। अब हम लोग तो कहते कि जैसे काफ़ी सारे लोग थे, नए नए लड़के आ रहे थे, हाई स्कूल बैच से अधिकांश लड़के आए थे। हाँ। तो उन लोगों को पहली बात तो उनके अंदर एक जो जुनून कैसे रहता है वो वाला एक हेयर स्टाइल का बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल, मतलब लोगों को एक बार क्या हुआ कि लोग बड़े बड़े बाल ऊपर थे और बगल से एकदम महीन बाल थे। हाँ। तो सबसे पहले तो उसको उठाकर के मैंने क्या किया कि बेटा इधर आओ। तो जो नाई तो मैंने कहा जितने आज के नाम से आए लोग, उनके तो महीने बाल करो बिंदास तरीके से, वो पढ़ने आए हैं, लड़कीबाजी करने नहीं आए हैं। बिल्कुल, पहली बात। तो उनका किया, काफ़ी सारे लोग छल्ला दुनियादारी पहने थे, हाँ। तो वो सब रखवाए। अच्छा, क्योंकि भाई जो हमारे साथ हुआ था बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, तो मारपीट कुछ नहीं, ये गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ। तो उन लोगों को उनका सर मेरे पास सर पैसे नहीं है कटिंग के लिए, उनका मैं दूंगा, जाओ कटिंग करा के आओ। अच्छा, तो मैं पहुंचना भरा है, मैं बिना पैसे पहुंचेगा, जाओ। वहाँ पे रहता था, नाम बाई नाम चलता था कि भाई किस सीनियर के द्वारा यहाँ पर रुपये दिया गया है, किस के द्वारा दिया गया है, बढ़िया तरह हर चीज़। भाई कई बार तो ये मूवमेंट रहा कि उनकी खाने के लिए नहीं रहा, तो हम लोगों ने अपना खुद का पैसा उन लोगों को दिया। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे माता पिता थे जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो उन लोगों की भी हेल्प की है। अजय हेल्प करते थे, पर डांटने का तो अधिकार है, भाई तुम पढ़ने आए हो या नेतागिरी करने नहीं आए हो, बिल्कुल, पढ़ाई करो। तो मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अलग हो? इंसिडेंट तो ऐसे हुए काफ़ी बार कि पहचान नहीं पाए, जैसे जूनियर ही कभी बार क्या होते थे, वो सीनियर को नहीं पहचान पाते थे। हाँ, वो तो और कभी कभी जैसे अगर ऊंची आवाज में धोखे से ही बोल दिया कि अब इधर आओ सब लोग चलो इधर, और फिर उन्होंने देखा अरे ये तो बाप है। आप फिर समझो कि चाहे जितना भयंकर कोहरा क्यों ना पड़ा हो, लड़का पसीना छोड़ देता था। क्योंकि हमको वो मोमेंट याद है, एक बार क्या हुआ था कि काफ़ी भयंकर, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी भाई साहब, जब समझो बर्फ ही टाइप की रही थी, पतली लेयर ओस तो थी बड़ी डेंजर, मतलब समझो कि बहुत ज़बरदस्त, समझो बर्फ की पतली रखी बन जा रही थी पानी में, मतलब बर्फ़ की। अच्छा। तो कहा कि अचानक सीनियर आ गए। क्या हुआ कि किसी ने सीनियर को मतलब वहाँ पर धक्का मुक्की मार दिया गुर्दे पे। तो जूनियर को लगा कि शायद मैं नेता हूँ, क्योंकि वो किसी बड़े बाप की वो थे। तो उसको लगा कि शायद मैं अब बॉस बन जाऊँगा। जूनियर रह गए। अब ये नहीं पता था कि ये नियम कैसा है। सीनियर तो कम्युनिटी में रहते हैं, जूनियर अभी सीख नहीं पाए। किसको जानते हो कौन तुम्हारे साथ दिया? बिल्कुल। और से धक्का मार गया तो उसको समझा, पहले ऊपर ले गए, उसको बैठा ले, क्या बैठो सर्दी में बैठो, पहले तुम ये बताओ तुम मारपीट करने आए हो क्या? सीनियर ने कहा। अच्छा। तुम जानते हो कि इसको धक्का मारे हो? हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू दे के बैठा बंदा, पास आउट है और जॉब कर रहा है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? कहाँ से हो पूछा तो उसने कहा कि मैं यूँ बलिया से हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ने आए क्या करने आए हो? कह रहे मुझे पढ़ना है नहीं है, हम तो चले जाएंगे। अच्छा। तो उसको प्रिंसिपल के पास भेजा गया। अब देखो यही तो होता है, क्या सर इसको पढ़ना नहीं, राजनीति करनी है, बताओ क्या करना है। तो और जगह कि वो बहुत अच्छे लोगों के फांकले फंस गया था। बिल्कुल, वरना पता नहीं क्या होता कोई चीज़ है ना। तो प्रिंसिपल का बेटा बता पढ़ना कि नहीं पढ़ना, उसके गार्जियंस को फ़ोन किया गया। हाँ। क्या देखो यहाँ पे ये तो एक लड़का नहीं है, 25-30 हज़ार लड़के हैं। बिल्कुल। ये राजनीति करने आया कि पढ़ने आया है?
तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो कि सर आप इसको वापस करो, क्योंकि देखो उसको पढ़ना था नहीं, उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दिया, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर तो कुछ अलग भूत सवार था, अलग टाइप का। राजनीति, पॉलिटिक्स, लड़की बात, हर चीज़ थी उसके अंदर। तो प्रेस प्रसा को बता देते तो वो लोग आराम से निष्कासित भी करते थे। अच्छा, मतलब भैया सीधी बात है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो क्यों तुम 4 लोगों को और बर्बाद करोगे? बिल्कुल परेशान करना गलत बात हो जाती है, फिर वही चीज़ है ना, अगर फिर तुम लपेटे में आ जाओगे तो फिर बेकार है, फिर बेकार चीज़ है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि कभी भी देखो हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करो, चाहे यहाँ हो, क्योंकि देखो काम वही लोग आएंगे यार। बिल्कुल। तुम एक अनजान सिटी में जाओगे तो तुम ये नहीं जान पाओगे कि कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे क्या है, वही लोग टाइम पे ले जाएंगे तुम्हें। बिल्कुल। ना तुम्हें पता कि कहाँ से ऑटो आएगी, कितने दूर में आएगी, ना तुम्हें 1 रुपये लग रहा है, ना कुछ, वो तुरंत लेके आ जाएंगे 2 मिनट में, तुम्हारा इलाज कराओगे, तुरंत सुरक्षित कर देंगे, चाहे जितना खर्चे आए, आपके घर पे तक फोन नहीं जाएगा। ये मैं देखा, इतनी ज़बरदस्त यूनिटी थी कानपुर, ये चीज़ थी। अब भाई मैं तो यही कहता हूँ कि प्रत्येक जगह मेडिकल में तो बताते बहुत खतरनाक रैगिंग होती है, ज़बरदस्त रैगिंग होती है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में एक बार क्या हुआ था कि इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ कि सुनने में आया था कि एक बार काफ़ी सारे मुर्दे लेटे हुए थे। ठीक, तो एक बार मतलब एक लड़के को भेजा गया कि जाओ इसमें से सबके मुंह में कुछ मीठी चीज़ थी, मिश्री श्री के टुकड़े। अच्छा। ये सबके मुंह में रख के आओ। अब एक तो छोटा सा टुकड़ा यार, हाँ, सबके मुंह में रखा, फिर ये चेक करना कि किसके मुंह में चला गया। अच्छा, समझो वो जीवित है। अच्छा। अब क्या हुआ कि सुनने में आया था कि पहले एक बार ऐसा हुआ था, तो उसमें से एक जिंदा आदमी भी लिटा दिया गया था मुर्दों के बीच में। अच्छा, मजाक करने के लिए। हाँ, अब भाई से क्या होता कि वो मजाक बहुत बड़ा भारी पड़ गया था। क्या हो गया था? उसके सीधे ऐसे हार्ट पे लगी, ऑन द स्पॉट पार हो गया था वो बंदा। मतलब हार्ट फेल हो गया था उसका, हार्ट अटैक। तो कभी ऐसी रैगिंग नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी रैगिंग के लिए हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो सरकार से भी ये निवेदन रहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों पे तगड़ा शिकंजा कसे, क्योंकि भाई किसी की यार एक ही औलाद होती है, सोचते हैं कि बेचारा हमारा बच्चा नीट MBBS पढ़ने जा रहा है, नीट निकाल रहा है। तो भाई मैं तो सीधी कहता हूँ कि बेचारे एलन कोटा में देख रहे हो कि जब रिजल्ट आता है तो पता नहीं कितने लोग सुसाइड क्या क्या निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से तो मैं कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें, ज़बरदस्ती उनको एडमिशन ना दिलाएं, और ज़बरदस्ती उन लोगों को एलन कोटा नहीं भेजने, जो जाने लायक उनको भेजें। बिल्कुल। अभी हमारी बात क्या है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे क्षेत्र में क्या कि उनके पिताजी जैसे डॉक्टर हैं, कंपाउंडर वगैरह हैं। हाँ। अब उनको ज़बरदस्ती भेज दिया एलन कोटा, उन्होंने कहा कि हमारा लौंडा भाई साहब नीट निकालेगा। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि मतलब लड़का पैदा हुआ, हाँ, तो बस ये बड़ा होके ये बनेगा, ये बड़ा होकर ये करेगा। तो बस मतलब वो खुद अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसको ये करना है, और लौंडे का पता नहीं लौंडे क्या करेगा। और क्या, फिर वो बढ़ते उम्र के भाई साहब साथ तो अपनी साथ। बुंदेलखंडी भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल। सीधी बात है, क्योंकि भाई साहब मज़ा ही आता है। तो क्या हुआ कि उसको भेज तो दिया, 3 दिन बाद फोन आया, हम ये कर लेंगे, हमको लेवा जाओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा होता तो है। भाई जो पार्टनर था उसका वही मालिक, जाना हो तो निकल जाए कायदे में, खुद तो डिमोटिवेट हो रहा है, मुझे भी डिमोटिवेट कर रहा है। उसके गार्जियंस को फोन किया, दूसरे दिन लगा के आ गए उस लड़के के, मतलब फिर वो निकल गया, लड़का चला निकल गया, वापस आ गया। कोटा तक का सफर था, वो भाग गए और पूरा फीस जमा करे 80,000। पढ़ना था नहीं फालतू में। तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ये भी डिसाइड कर ले, क्योंकि आपके बच्चा पढ़ने लायक है, आपके बिल्कुल। बच्चे को पढ़ना है, और पढ़ना तो एडिशन दिलाओ, अन्यथा मत दिलाओ। बिल्कुल, अपने पैसे वेस्ट क्यों करो, जो उसे करना है उसके लिए पैसे दो से। तो ये चीज़ होती है, सही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।